ठीक है। तो हम जी सर। ओके बेटा। अच्छा एक मिनट। तो अब थैंक यू हमने सर। बात नहीं बेटा। तो ओके सर। हमने ग्रुप्स और पीरियड फाइंड करने, सही है। तो कुछ एटॉमिक नंबर अपने सामने पहले रखने पड़ेंगे, कुछ एटॉमिक नंबर अपने सामने रख लेंगे तो फिर हम ग्रुप और पीरियड फाइंड कर लेंगे। अच्छा, मैं ग्रुप और पीरियड फाइंड करने के लिए एक अप्रोच रखता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी अप्रोच के ऊपर ही चलूँ मैं, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी अप्रोच कुछ ऐसी होती है कि मैं पहले एस और पी ब्लॉक के हवाले से बात करता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले कर लेते हैं, एक एटॉमिक नंबर ले लेते हैं 19, ठीक है। अब पेपर में आपके पास सवाल आएगा, आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और आपको उस एटॉमिक नंबर की मदद से आपको बताना पड़ेगा कि उस एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड क्या है, ठीक है ना। तो आपके पास एटॉमिक नंबर आ गया सामने। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा मुझे इसका ग्रुप और पीरियड फाइंड करके बताएं। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आपकी इस एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप कर लेंगे तो एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा प्लीज। जी बेटा, तो एक एटॉमिक नंबर आपके सामने हम ले आए हैं, एटॉमिक नंबर 19 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो आप लोगों के पास सबके पास जमा होगी, एक फिलहाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वन एस टू 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अब मुझे क्या बताना है? ग्रुप बताना है और पीरियड बताना है। सबसे पहले काम करते हैं बेटा, पीरियड बता देते हैं, क्योंकि पीरियड बताना ना जरा आसान होता है, उसमें खड्डे कम होते हैं। तो पहले वो काम कर लेते हैं जो थोड़ा सा। क्या कह रही हो? पीरियड 6 है। पीरियड 6 नहीं है बेटा, 6 कैसे है? 6 क्यों कह रही है, कोई वजह? तो आपने बोला था ना कि शेल्स को देख के होगा। तो यहाँ पे कितने शेल हैं? इस एटम में कितने शेल नजर आ रहे हैं? सर 1। 6 नहीं है बेटा, इसमें 4 शेल। सर 4। जी 4 शेल। देखो ये जो नंबर होता है ना, ये वाला, ये n होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने आप लोगों को क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे ना, तो ये जो मैक्सिमम नंबर आपको इस एटम की कॉन्फ़िगरेशन में क्या नजर आ रहा है? 4। इसका मतलब है कि इस एटम में 4 शेल्स हैं। अच्छा, 4 शेल्स का मतलब पीरियड क्या होगा? 4 शेल का मतलब 4 होगा ना, 4 पीरियड होगा, ठीक है। याद रखिएगा 4 पीरियड है ये। जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उतना पीरियड होगा, 4 पीरियड होगा। चलो पहली चीज तो तुमने बता दी। अब ग्रुप बताना है। अच्छा, ग्रुप बताने के लिए, ग्रुप बताने में ना दो खड्डे, एक खड्डा है। पहला खड्डा क्या है भाई कि दो फैमिलीज है ग्रुप में, तो एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है। तो सबसे पहले तो फैमिली का तायुन कर लो, ठीक है। सबसे पहले फैमिली का फैसला कर लो। मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले आपने किसका फैसला करना है? फैमिली का फैसला करना है। अच्छा, फैमिली का फैसला कैसे करें सर? देखो, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लास्ट में जाओ और लास्ट में जाकर देखो कि किस ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है। एस पर हो रही है, पी पर हो रही है, डी पर हो रही है, एफ पर हो रही है। किस ऑर्बिटल में खत्म हो रही है? किस पे हो रही है बेटा? एस एस पे हो रही है ना, एस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है। अच्छा, अभी मैंने आपको कल बताई थी बात कि एस और पी होगा तो फैमिली ए है, और डी और एफ होगा तो ए है। फैमिली बी है। इसका मतलब ये फैमिली ए का ग्रुप है। चलो सही है, ठीक है सर, फैमिली ए का ग्रुप है। अभी भी ग्रुप नंबर नहीं पता है मुझे, सही है, मैंने फैमिली का तायुन कर लिया, अब ग्रुप नंबर बताना है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि ग्रुप नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कौन बताता है? ग्रुप का नंबर बताता है।
अब मुझे बताओ आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसी बात को उल्टा करना है। 1 1 है। तो देखो ग्रुप के नंबर से आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद पता चलती है, और अगर आपको कोई आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बता दे तो उससे ग्रुप का नंबर बता सकते हो? यस सकते हो ना। अब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 1। तो इसका 1 मतलब ये फैमिली है 1। ग्रुप 1 है। 1 है। बस सिंपल। तो बात समझ में आ रही? जी सर। यस सर। अच्छा अब हम एक और कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 35 करके देखते हैं। अब 35 की सबसे पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 और 3d10 4p5। सही। अच्छा दो चीजें बतानी है, क्या क्या? ग्रुप बताना है और पीरियड। पीरियड बताना है। सही। सबसे पहले पीरियड नहीं बताते, क्या ख्याल है? आसान है ना पीरियड। क्या होगा पीरियड? क्या होगा? 4 4 होगा। कैसे पता किया? लास्ट में है ना 4p। देखो अगर मिसाल के तौर पर ये एटॉमिक नंबर 30 हो, तो अगर ये एटॉमिक नंबर 30 होता तो इधर आखिर में 4p नहीं होता। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 4p नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये 4p नहीं है। खत्म कहाँ हो रही है? 3d। मैं बताओ क्या होगा पीरियड? 3 अभी भी 4 होगा, अभी भी 4 सर होगा। कैसे? देखो मैंने कहा सर सबसे बड़ा नंबर। हाँ, मैंने कहा कि पीरियड का नंबर ये बताता है कि किसी एटम में नंबर ऑफ शेल कितने हैं, ये हमें पीरियड का नंबर बताता है। अच्छा अब मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ खत्म भी हो गई तो मुझे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल क्या नजर आ रहा है? 4 नजर आ रहा है। 4। 4 नजर आ रहा है। ठीक हो गया। तो मुझे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल 4 नजर आ रहा है, तो पीरियड भी क्या होना चाहिए बेटा? 4 होना चाहिए। 4 आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। का जो पीरियड होगा वो क्या होगा? अगेन इट इज 4th पीरियड। 4 आपको ये देखना है कि पूरी कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है। जो सबसे बड़ा नंबर है वही पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है। अब आ जाओ ग्रुप में। तो जरा मुझे पहले अच्छा5b ग्रुप नंबर बताने से पहले मुझे ये बताओ कि फैमिली कौन सी, ए या बी? b कैसे? b नहीं a है, सॉरी a है। सर ए है ए। ना क्यों? क्योंकि S और P A में पी पे खत्म हो रहा है, तो एस और पी क्या होता है? ए होता है। सही है, फैमिली ए है। ये अच्छा अब बताओ ग्रुप नंबर क्या है? 5 है। 5 है। 5 है। सब मानते हैं 5 है। यस सर। मैं कहूँ अगर ये 7 है तो गलत है। और मैं या तुम लोग? अब यहाँ तो सर खड्डा हो गया, आप सही हैं या हम सही हैं? जी सर। कौन सही है बताओ? इलेक्ट्रॉन देखना ना पहले। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो देखते हैं, पहले तुमको पीरियोडिक टेबल तो दिखा दें खातून। हाँ भाई नजर आ रहा है पीरियोडिक टेबल सबको? नहीं। जी सर। यस सर। अब आ रहा है, अब आ रहा है। आ रहा है ना? हम्म। ये देखो एटॉमिक नंबर 35 किसका है? ब्रोमीन का है। और ये कौन सा ग्रुप है? यस सर। 7 है ना? फ्लोरीन, 17 क्लोरीन, 7 ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटीन, ये तो 7 है। तो मैं सही यस हुआ या सर। तुम लोग सही हुए? आप सही हो। आप अब बताता हूँ कि मैं सही हूँ तुम लोग गलत हो। देखो तुम लोगों ने क्या किया,
ग्रुप का नंबर फिर याद करो, ग्रुप का नंबर क्या बताता है? ग्रुप का नंबर जल्दी बताओ। The valence shell electron. The valence shell electron. आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये ग्रुप का नंबर बताता है, ठीक है। अच्छा तुम लोग क्या, तुम लोगों ने सिर्फ ये आखिरी वाला देखा और तुमने कहा कि सर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, सही। तुमने कहा सर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो सर ये ग्रुप 5 है। और ग्रुप का नंबर क्या बताता है? आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जरा मुझे बताओ आखिरी शेल कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कौन है इस कॉन्फ़िगरेशन? सर 4। 4 है ना? सर 4 है। 4। मैक्सिमम जो आपको नंबर नजर आ रहा है वो आपको क्या नजर आ रहा है? 4 नजर आ रहा है। इसका मतलब 4 जो है वो आखिरी शेल है, ऐसा ही है? Yes sir. Yes sir. Yes बेटा sir. 4 सिर्फ यहाँ थोड़ी Yes, लिखा है, sir. 4 यहाँ भी तो लिखा है ना, तो 5 Yes, प्लस 2 sir. नहीं करोगे? अरे भूल गई। और यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, तो बेटा 5 प्लस 2 कर लो 7 हो जाएगा, इसलिए ये ग्रुप 7। गलती समझ में आ गई? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब मेरे ख्याल से गलती नहीं करोगे, क्या ख्याल है? Yes sir. है ना? चलो 51 करके देखते हैं। 51 की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5 5s2 4d10. 4d10 अगला कौन हुआ? कितने हो गए? 5p3. क्या होगा? 5p3. पक्का है ना? सही कर रहा हूँ? 20, 30, 40, 40, सही है, 5 की सही आ गई। ठीक है भाई, आपने सही बताया। अब मुझे वही बात है कि हमारी जो सुई है वो तो आके रुकती है सर ग्रुप पर, पीरियड पर। तो सर ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताएं तो बताइए भाई। मैं नहीं बता रहा, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग बताइए कि पीरियड नंबर क्या होगा। सर 5. सर 5th पीरियड होगा। फिफ्थ पीरियड होगा। चलो आपने बता दिया ना, फिफ्थ होगा तो फिफ्थ क्यों होगा? Why not 4 3 2 1? Why not 6 7 8 9 10? सर उसका सर क्योंकि जो मैक्सिमम 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल हमें फिफ्थ नजर आ रहा है ना, इसलिए सर आप बच्चों वाले सवाल मत करें हमसे। सही। अच्छा फिफ्थ पीरियड के बाद, चलो फिफ्थ पीरियड यहाँ आ गया। आप जरा मुझे एक बात बताओ कि इसका ग्रुप क्या होगा? नहीं पहले फैमिली बताओ, फैमिली क्या 5 है। 5 है। ए 5 है। 5 5 कैसे? ये आखिरी शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, मतलब आखिरी सर तो ऑर्बिटल में 5 जो एस के 3 साथ नजर भी आते तो हैं। लिखा है। ठीक है सर एस के साथ भी तो है। सर 5 है। मैंने बोला कि यार आखिरी ऑर्बिटल में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तुम लोग गलत बोल रहे हो। सीख गए अभी, चलो अच्छी बात है। जरा स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर छपाई लगाई है तो फिर आगे चलते हैं, मिटा के कुछ और बात आपको सिखाते हैं। लिया स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। अच्छा पेन जो है ना, पेन अपने सामने हाथ में रखो। कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। हाथ के हाथ
हाथों से अपने कॉपियों पर नोट कर लेना। S2D1, S2D2, S2D3, S2D4, इसको हम ऐसे लिखते हैं S1D5, S2D6, S2D7, S2D8, S2D9, इसको हम लिखते हैं S1D10 और S2D10। फैमिली ए तो आपको सिखा दी, फैमिली बी भी तो सिखानी पड़ेगी ना, सिर्फ फैमिली ए तो है नहीं, फैमिली बी भी तो है। तो आपको बताते चले फैमिली बी को किस तरीके से ग्रुप दिया जाता है। S2D1 जो होता है वो होता है ग्रुप 3B प्लस कर लो 2 + 1 3, 2 + 2 4 हो जाएगा 4B, 2 + 3 5 हो जाएगा 5B, 2 + 4 6 कर लो या 1 + 5 6 हो जाएगा 6B, 2 + 6 यहाँ पे 8 8B, 5 सर 5 नहीं लिखा हमने बीच में। हो गया। यहाँ पे पूरी सीक्वेंस आ रही है S2D5, S2D6, S2D7, S2D8, S2D9, इसको हम D10 भी कहते हैं, ही कहते हैं, डी नहीं कहते, ही कहते हैं, S2D10। अच्छा जी, अब ये 2 + 5 कितना हो गया बेटा 7B, 2 + 6 8 होता है 8B, 8B, 7 9 होता है, लेकिन हमने आपको बताया था कि 9B, 8 होता है, 2 + 8 10 होता है, लेकिन हमने 8B आपको तक बताया होता था है। कि ये भी 8 होता है, 8 से आगे बात नहीं जाती। अच्छा, ये जो S1 वाला है इसको हम कहते हैं 1B, और ये जो S2 वाला है इसको हम कहते हैं 2B। कल हमने आपको कल की क्लास में ये पूरा बताया था कि 1 यहाँ पे 2B, होने वाला 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 4 5 6 7, और फिर मैंने बताया था कि 3 ग्रुप होते हैं 8 के लगातार, है ना। कल ये सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये अपने पास नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करते हैं, बल्कि नोट कर लो, क्योंकि अगली कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग बता दोगे मुझे अगर सर हो गया। हो गया सर। अच्छा, कोई ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सोचो। तो मेरे जहन में आ रहा है 27। 27 इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो सबसे पहले तो 1s2 2s2 1S2, 2 3 2P6, सुर में करो, सुर में अच्छा लगेगा। सुर में आ जाती है कोई चीज तो उसको आसानी से याद हो जाती है। 3d7 अब हो गया 4s2 3d7। अब आपको क्या बताना है, आपको दो चीजें बतानी है, ग्रुप और पीरियड। पीरियड, अब पीरियड बताइए सबसे पहले तो 4, 4 क्यों आखिर में, तो 3 आ रहा है। 4 सर मैक्सिमम शेल 4 है। हाँ, मैक्सिमम देखते हैं ना, चलो सही है, 4 पीरियड हो गया, सही है। अच्छा, ग्रुप बताने से पहले सबसे पहले फैमिली बताओ, फैमिली क्या है। B, फैमिली बी है, कैसे पता किया। जो शेल है वो D है, D और F B के होते हैं। आखिरी में बी नजर आ रहा है सर, इसलिए ये बी फैमिली है, सही है। अब ग्रुप नंबर बताना है, बताओ ग्रुप नंबर क्या होगा।
7. सर 8 8 होगा सर 8 होगा 8 होगा ये। अच्छा, अब मुझे कैसे पता ये 8 है? S to D7. मलाइका नाम की कोई स्टूडेंट है क्या तुम्हारी क्लास? सर 8 से बड़ा है। हाँ देखो ये 8 कैसे, जब हम फैमिली बी का बता रहे होते हैं ना, तो S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करके बताते हैं। S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद बताते हैं। इसीलिए वो मैंने अभी आपको जो लिखवाया था ना S2D1 S2D2 S2D3, वो इसीलिए बताया था कि आप लोग इस चीज को जरा सा देख लीजिएगा। तो ये S2D9 D7 जो था, ये अपने वो जो फॉर्मेशन अभी तुमने लिखी थी पिछली वाली, उस फॉर्मेशन में देखो S2D7 ग्रुप 8 सही है, ग्रुप 8 है। अब कुछ और भी कर लेते हैं जरा। 24 देखते हैं क्या है 24 का हिसाब। अब 1s2 1s2 2s2 2p6 वो मदरसे में जाते करते हो बच्चे ऐसे हिलते हिलते पढ़ते हैं ना सिपारा, वैसे याद होता है। ये S2 3p6 4s1 अब ये मत बोलना कि सर ये 4s1 क्यों हुआ 4s2 क्यों नहीं है, अभी तक तो 4s2 लिख रहे थे। इसकी वजह मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूं, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा। सही है, तो अब आ जाते हैं ग्रुप और पीरियड। हाँ भाई, तो पीरियड क्या होगा इसका? 4 पीरियड। और क्यों आखिरी शेल तो 3 नजर आ रहा है मुझे? मैक्सिमम शेल 4 है सर मैक्सिमम शेल 4 है। तो पीरियड होगा, सही हो गया। और ग्रुप में पहले बताओ फैमिली कौन सी है? बी। डी क्या पता किया? क्योंकि सर डी है ना आखिर में। आखिर में डी नजर आ रहा है। बताओ ग्रुप कौन सा है? 6 ग्रुप है 6 सर 6 प्लस 5। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। यानी सीख गए हो तुम लोग माशाल्लाह से। अच्छा, तुम लोग की प्रैक्टिस भी हो गई है। और अच्छा, अब तुम लोगों का टास्क क्या है कि अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया हुआ था सबको कि आप लोगों ने 118 एलिमेंट्स में सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। ये मैंने टास्क दिया था। अब तुम लोगों का आज का टास्क ये है कि, और ये कमिंग मंडे तक कर लेना है इस टास्क को। अब आज का टास्क क्या है कि तुम्हारे पास 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मौजूद है, तो शुरू के 55 एलिमेंट्स 55 शुरू के 55 एलिमेंट्स यानी कि 55 एलिमेंट्स के ग्रुप और पीरियड लिखकर आप मुझे दिखाएंगे। लिखने का तरीका यही होगा कि लिख लीजिएगा, लिखने के बाद तस्वीरें खींचकर पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ बनाकर गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तस्वीर जी। सर 118 ज्यादा नहीं है? 118 का करना नहीं है, आपने ग्रुप पीरियड सिर्फ 55 का लिखना है। 118 की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी ना, मतलब कहने का ये है कि कॉन्फ़िगरेशन आपके पास हुई भी है, बस उन कॉन्फ़िगरेशंस को देखकर एटॉमिक नंबर के साथ साथ अलग पेज ले लो, उस पर कॉन्फ़िगरेशन करो, ग्रुप पीरियड लिखो, बस ये है। ठीक है, अच्छा असाइनमेंट कैसे सबमिट करोगे ये मैं तुम लोगों को